हेलो दोस्तों, आज हम C++ में वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स को सीखेंगे कि वो क्या होते हैं। वेरिएबल्स और कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू। ये जो आप एक कंटेनर देख रहे हैं उसमें मेरे एक वैल्यू रखी हुई है 10। मीन्स मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर एक डाटा पड़ा हुआ है, वो 10 है। अब ये 10 क्या चीज है? ये डाटा 10 है, तो अब ये डाटा की टाइप्स क्या है? जब मैं इस चीज को देखेंगे कि एक जो डाटा है उसकी टाइप्स क्या है, तो मैं ये क्यों कहूंगा कि मेरे पास इसकी डाटा टाइप क्या है। 10 एक मेरे पास एक कंटेनर के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन मुझे टाइप्स का नहीं पता। तो 10 वो क्या है? यहाँ पर ए भी हो सकता है, यहाँ पर 1 भी हो सकता है, यहाँ पर 2 एनी वैल्यू भी हो सकती है, ABC भी हो सकती है, लेकिन इसकी कोई ना कोई टाइप तो होगी। इसको हम डाटा टाइप्स भी कहते हैं कि ये डाटा टाइप्स इसकी क्या है। वेरिएबल्स में हम एक हमारे पास जो होता है कंटेनर्स होता है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। हम डिफरेंट वैल्यूज इस पे स्टोर कर सकते हैं, पर वो वेरिएशन आती रहती है, वैल्यूज चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। डिफरेंट जो डाटा टाइप्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की भी होती है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 है, ये न्यूमेरिक्स वैल्यूज है। ABCD है, ये ABC जो इज स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पे ABCD है। अब जो डिफरेंट टाइप्स की जो डाटा टाइप्स होती है वो कौन कौन सी होती है? इंट होता है जिसमें हम एक स्टोर करते हैं, होल नंबर्स को स्टोर करते हैं विदाउट डेसिमल। भी जिसका ये है कि उसमें डॉट जो जिससे आप कहते हैं, जैसे कि ये यहाँ से 19.99 है, ये एक जो डॉट की वैल्यू है ये विदाउट होता है, इस पे डेसिमल विदाउट होना चाहिए। वो 1 2 3 और -1 2 3 तक जा सकती है इसकी वैल्यू। इसके बाद इस पे डबल स्टोर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं विच डेसिमल, सच एज 19.2, लाइक 20.02, 10.01 या 10.00, वट एवर जो भी इसमें वैल्यू आ सकती है। तो करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स में हम सिंगल, जैसे कि सिंगल करेक्टर को हम सेव करते हैं, सच एज A एंड B, और इसके हम एक सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। अगर हम A लिखेंगे और सिंगल कोट्स के अंदर हम इसको इनक्लोज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने ये करेक्टर को डिफाइन किया। यहाँ पर स्ट्रिंग्स पे हम अपना कोई भी, जैसे कि कोई भी नेम हम यूज कर सकते हैं। नेम बड़ा हो सकता है, हम उसको बता सकते हैं कि यहाँ पर हम ये कोई नेम्स है, कोई सेंटेंस है, वो हम स्ट्रिंग्स के अंदर, और उसको इनक्लोज करने के लिए इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमर्स चाहिए होता है। उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टोर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये मैं स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमारे पास बूलियंस होती है, वैल्यूज, जिस पर जो इंट है my num इज इक्वल टू 5, यहाँ पर जो 5 रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एज ए इंटीजर है। और 5 पॉइंट सेकंड में आप देख रहे हो 5.99, अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एज अ फ्लोट है। इसी तरह डबल्स के अंदर 9.98। डबल्स और फ्लोट्स में डिफरेंस ये होता है कि जो डबल्स की वैल्यू होती है वो एज कंपेयर टू ग्रेटर देन होती है रेंज के हवाले से। जो फ्लोट से उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब एक यहाँ पर करेक्टर्स है, और माई लेटर इज इक्वल टू D, ये एक करेक्टर है, सिंगल कोट्स के अंदर है। अब हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये एक क्या चीज है, करेक्टर है D। अब यहाँ पर ट्रू लिखा गया है तो ये बूल है, इसको इसकी टाइप्स है बूल। हम इसे बूलिंग पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे तो बूल कहेंगे इसको। और स्ट्रिंग हम जहां पर लिखी है मोबराइट, माय नेम इज इक्वल टू मोबराइट, ये एक मैंने स्ट्रिंग लिखी है। तो ये सब की सब डाटा टाइप्स थी जो हम शो करते हैं, लिखते हैं C++ के प्रोग्रामिंग के अंदर। इसको लिखने का तरीकेकार क्या है C++ में, हम उसे कैसे लिखते हैं? तो हम जब इसे लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी टाइप देते हैं। डाटा टाइप मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, हम उसकी टाइप देंगे कि डाटा किस टाइप का है, हम किस टाइप का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं वेरिएबल्स के अंदर। हम जहां पर उसको बताएंगे, उसकी टाइप बताएंगे, लाइक जैसे कि मैंने इंट दी हुई है, अब वो यहाँ पर वेरिएबल्स का कुछ भी नेम आप दे सकते हैं।
मैंने यहाँ पर नंबर के नाम से एक वेरिएबल्स का नेम दे दिया। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स रखे गए हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होता है। सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इंट नंबर इज इक्वल टू 10, यहाँ पर जो वैल्यू हुआ वो 10 है, यहाँ पर जो नंबर उसका वेरिएबल का नेम है, यहाँ पर इंट उसकी टाइप है। एज ए मैंने स्ट्रिंग लिखा है, और स्ट्रिंग क्या है, मेरे पास एक डाटा टाइप है, उसका जो वेरिएबल का जो नेम है वो मेरे पास है, यहाँ पर मैंने इसको नेम दिया हुआ है, और अली मैंने उसकी एक वैल्यू रखी हुई है डबल कोट्स के अंदर, तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग है। यहाँ पर इंट आपने लिख दिया। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइक यहाँ पर इंट, अब मैं जब इसको वेरिएबल का नेम दूंगा तो मैं उसको वेरिएबल्स का नेम लिखूंगा, मैं यहाँ पर इसको कहता हूं नंबर इज इक्वल टू 10। अब मैंने इसको कंसोल करवाना, इस टाइम मेरे एक 10 डाटा था, एक वैल्यू थी, उसको स्टोर करवा दिया है नंबर्स के अंदर जिसकी डाटा टाइप इंट है। अब ये मैंने एक वेरिएबल, पूरा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, क्रिएट कर दिया, इस जगह पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको वेरिएबल को इनिशियलाइज डिक्लेयर कर दिया, या यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, तो मैंने इसको वैल्यूज यहाँ पर 10 कर दिया है। अब मैंने इसको सी आउट करवाना है। अब सी आउट करवाने के लिए मैं यहाँ पर नंबर लिखूंगा, ये आप देखिए टेलीसोर्स पे वो शो भी हो रहा है, इंट नंबर मैंने इससे करवाऊंगा। तो जब मैं इसको सेव करूंगा, और सेव करने के बाद मैं इसको रन कर, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इसने 10 शो कर दिया। अब मैंने आपको पीछे बताया भी है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, हमें उसको मद्देनजर रखना होता है। लाइक अब मैं इसको किसी नंबर से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 786 789, एक नंबर मैंने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की है, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद इसको रन कर, वो कहता है कि एरर उसने साथ ही मुझे दे दिया है, ये आप देखते हैं एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि मैं जो वेरिएबल्स है उससे उसका वेरिएबल स्टार्ट करूंगा, जो उसका नेम स्टार्ट करूंगा, उससे पहले नंबर नहीं लिखूंगा। मैं कैपिटल एन लिख सकता हूं, लेकिन मैं इसको कैपिटल नंबर से स्टार्ट कर सकता हूं। मैं सेव करता हूं। अब यहां पर मेरे ऊपर नंबर तो शो कर दिया है, लेकिन नीचे मैंने इसको सी आउट करवा रहा हूं, वहां पर मैंने कुछ और दे दिया। अब उसके उससे ये चीज नहीं मिल रही कि नंबर जी किसको कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो मुझे यहां पर भी इसको नंबर करना पड़ेगा। नंबर लिखेंगे, और नंबर कर लिखने के बाद मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसको रन कर देंगे। आप देख सकते हैं उसने यहाँ पर 10 दोबारा से शो कर दिया। इसके बाद हम इसको किसी करेक्टर से जो आप कहते हैं कि हम इसे किसी करेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। लाइक मैं स्टैरिक लिखता हूँ, और स्टैरिक करने के बाद इसे कहता हूँ, वैसे कहता हूँ @ नंबर, तो मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए ये इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। और एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है, इसमें हम ये करते हैं कि जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो हमें कैमल नोटेशन में यूज करना चाहिए। कैमल नोटेशंस क्या होते हैं, लाइक मैंने थोड़ा सा, हम इसके मीनिंगफुल कहते हैं, हम इसे कहते हैं, जब मैं सेकंड करूंगा तो वी कैपिटल कर दूंगा। एक स्टैंडर्ड है, हमें एक जो स्टैंडर्ड को मैं फॉलो करना पड़ता है, नंबर वैल्यू इज इक्वल टू 10 नोटेशन कहते हैं, हमें इसे फॉलो करना पड़ता है। कि कैमल में क्या होता है, फर्स्ट जो इसका स्मॉल जहाँ से स्टार्ट करते हैं, और बाद में जो सेकंड जो आपका वेरिएबल करने वेरिएबल जो आपने की लिखा था उसको हम वी से कैपिटल कर देंगे, डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इंट, हमने यहाँ पर ये वेरिएबल जो इस टाइम है इसको अभी डिक्लेयर किया, अभी हमने इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। जब हम इसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10,
तो इसका ये मतलब है कि मेरे स्टेप वैल्यूज को स्टेप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। अगर मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो वो डिक्लेरेशन में आएगा, हम कहेंगे कि हमने ये वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर की है। अगर मैं इसको कोई वैल्यू दूंगा तो इसका मतलब है कि मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। ये इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में डिफरेंस है। अब हम सेक इसके बाद क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे इस वैल्यूज को। अब हम लिख देंगे ए, और ए जो हमने ऊपर स्टोर करवाया है उसको हम सी आउट करवा देंगे। हमने ये वैल्यू आ गई 10। अगर हमने इसको थोड़ा सा खूबसूरत सा करना है तो हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू हमको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रन कर देंगे। आप देख सकते हैं वैल्यू 10। इसी तरीके से ये तो एक इंटीजर्स वैल्यू मैंने की है। अब हम स्ट्रिंग लेते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग लिखा इंटेलिजेंस में मुझे शो कर दिया स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पर डाटा शो लिख दी, इसके बाद मुझे वेरिएबल का नेम लेना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, ये मैंने इसका वेरिएबल का कोई सा आप नेम रख लें। मैंने यहाँ पर रखा है नेम, उसके बाद इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद सेमीकोलन दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं रखता है, पहले तो अली। अब मैं इसको शो करवाना चाहता हूँ, तो इस टाइम तो मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। अब मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रन करते हैं। आप ये देखते हैं वैल्यू अली, ये यहाँ पर लिखा गया है वैल्यू अली। यही तो हमने एक स्ट्रिंग लिखी, उसके बाद हमने एक इंटीजर्स लिया। इसी तरह हम फ्लोट भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर फ्लोट लिखेंगे और उसको कुछ भी कोई नेम दे दें। हम देते हैं फ्लोट नेम, फ्लोट नंबर इज इक्वल टू 10.0, और यहाँ पर आपने इसको सी आउट करना है। सी आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट नंबर जो हमने ऊपर लिखा हुआ था, ये जो इसका नेम है, हमें वेरिएबल का नेम यहाँ पर फ्लोट वाला वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको जल्दी से रन कर देंगे। अब ये क्या चीज़ कह रहा है, हमें कहता है कि वैल्यू फ्लोट नंबर एक्सपेक्टेड कॉमा और या सेमीकोलन। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम किसी भी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो उसको हमें सेमीकोलन से एंड करना पड़ता है। अब इसको दोबारा से सेव करेंगे, सेव करने से बाद रन करते हैं। आप देख सकते हैं वैल्यू उसने 10 शो करवा। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल्स लेंगे। उन दो वेरिएबल्स में हम दो वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। ठीक है, हम एक वेरिएबल्स int a इज इक्वल 10 ले लिया। अब हम int b इज इक्वल टू 10 20 कर लेते हैं इसको, b इज इक्वल टू 20। हमने ये वेरिएबल लिया और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको रिजल्ट कर देते हैं। एक हम वेरिएबल मजीद लेते हैं जिसमें हम इन दोनों की वैल्यूज को स्टोर करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा int result इज इक्वल टू a वेरिएबल का नेम प्लस b वेरिएबल का नेम। उसके बाद हम इसको सेमीकोलन से एंड कर देंगे। एंड करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट। ये रिजल्ट थर्ड वेरिएबल जो हमने लिया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सम करेंगे, उसमें स्टोर करवा रहे हैं। अब हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप इसको रन करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया रिजल्ट 30। अगर यहाँ पर आप ये इज इक्वल टू लगाए थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए, तो आप कंट्रोल सेव करने के बाद इसको फिर रन करें। रिजल्ट इज इक्वल टू 30। इसमें हमने क्या किया है, इन दो वेरिएबल्स को हमने सम करके शो करवाया है, सी आउट करवाया है।